जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी त्रिभुज को गिनने कैसे काउंटिंग किया जाता है। त्रिभुज के हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जब त्रिभुज वर्ग के अंदर होता है तो उसको कैसे काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, टॉपिक के बारे में सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। देखो, पूरे जितने भी दिया है त्रिभुज सभी के बारे में बताएंगे। जब किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो उसको कैसे गिना जाता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको कैसे गिना जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर कितने त्रिभुज है। यहाँ देखो, तीन भुजाएं हैं तो एक यहाँ त्रिभुज है। सभी जान जाएंगे कि ये एक त्रिभुज है। इसमें देखा जाए तो इसको कैसे गिनेंगे। देखो, आधार देखो करो और इसको देखो करो। इसमें कितने पार्ट हुए हैं। त्रिभुज को दो पार्ट किया गया तो दो त्रिभुज है नहीं। इसको गिनेंगे, देखो काउंटिंग करेंगे एक दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर देंगे, एक और दो दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा तीन। ठीक है, इसी तरह किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले काउंटिंग करेंगे कितनी संख्या है, एक दो, फिर आपस में इसको जोड़ दो, यही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे, जैसे एक दो तीन, इसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक में दो जोड़ो तीन और तीन में तीन जोड़ो छह। ठीक, इसमें त्रिभुज की संख्या कुल कितनी है, छह है। इसी तरह इसको भी करेंगे, एक दो तीन, तीनों जोड़ लेंगे, एक दो प्लस तीन जोड़ो, कितना हो जाएगा छह। समझ गए। जब इस तरह के दिया हो संख्या तो त्रिभुजों की संख्या गिन लो, फिर उसी को आपस में जोड़ लेना है, तो इस तरह आ जाएगा तुम्हारा त्रिभुजों की संख्या। इसको देखो अब कैसे करना है, जैसे एक दो तीन, इसको निखर के देखो कितना आ जाएगा, एक दो तीन, तीन तीन छह, इसमें छह आ जाएगा। इसको देखो तो एक दो तीन, गिनेंगे कितना आ जाएगा छह, छह छह कितना हो जाएगा बारह, छह को छह से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बारह। ठीक, अगर इसको दूसरी तरफ किया जाए, जैसे देखो इसमें इस लाइन में कितने हैं छह। ठीक, फिर देखना है तुमको आधार के लाइन को गिन कर। जैसे आधार की लाइन क्या होती है, जैसे ये है, एक बना है, एक ये बना है, दो ही ना, एक दो, नीचे की लाइन को आधार की लाइन बोला जाता है। जो बेस होता है इसके इंग्लिश में बेस बोलते हैं, उससे गुणा कर देते हैं। जैसे इसको गिनकर दो से गुणा कर देंगे तो छह दूनी बारह, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आराम से कर सकते हैं। जैसे इसमें गिने तो एक दो तीन चार, इसको सब ऐड कर दोगे, एक में दो जोड़ो तीन, तीन में तीन जोड़ो छह, छह में चार जोड़ो दस, यहाँ दस आ जाएगा। इसमें भी इसी तरह करोगे। ठीक, यहाँ भी दस आ जाएगा, एक दो तीन चार, चार तक दस हो जाएगा। इसको भी करोगे, एक दो तीन चार, इसको करोगे कितना आ जाएगा दस। समझ गए। देखो अगर उस तरह करोगे तो यहाँ दस हो गया एक एक में, और बेस की लाइन गिन लो, एक दो तीन, इसमें तीन से गुणा कर दोगे, दस तीन तीस। ठीक है, या तो इसको ऐड कर दो तभी भी तीस आएगा, या फिर इसको पूरा कर दो। ठीक है, दस में क्या करेंगे, जितनी भी लाइन होता है उसको ऐड किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। ठीक, इसी तरह कैसे इसको करेंगे, जैसे एक में दो जोड़ो कितना हो जाएगा तीन, एक में दो जोड़ो कितना हो जाएगा तीन, एक में दो जोड़ो कितना हो जाएगा तीन, एक में दो जोड़ो कितना हो जाएगा तीन। ठीक, देखो तीन तीन छह, तीन तीन का नौ, तीन चौक बारह, कुल त्रिभुजक संख्या कितना हो जाएगा बारह। समझ गए। देखो अगर उस तरह करना है, देखो एक दो कितना हुआ तीन, तो तीन में क्या करना है, जितने बेस की लाइन होती है, बेस एक है, दो है, तीन है, चार है, तो इसको चार से गुणा कर दो, तीन चौक बारह, ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ गए होंगे। अभी देखो इसको भी देख लेते हैं, जैसे एक दो तीन चार, इसको ऐड करेंगे, एक में दो जोड़ो कितना हो जाएगा तीन, तीन में तीन जोड़ो छह, छह में चार जोड़ो दस। ठीक, एक एक गिन लेते, बाकी बेस की लाइन गिन लो। जैसे देखो बेस की लाइन मतलब आधार की लाइन, एक दो तीन चार, चार है यानी चार से गुणा कर दोगे, दस चौको चालीस। ठीक है, नहीं तो ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ दस आ जाएगा, यहाँ दस आ जाएगा, यहाँ दस आ जाएगा, यहाँ दस आ जाएगा, वैसे भी जोड़ोगे चालीस ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं जैसे इस तरह त्रिभुज होते हैं इसको कैसे किया जाता है। इसको देखो क्या करेंगे, इसमें आधार की लाइन देखो एक दो तीन, कितने हो जाएंगे इसमें, एक दो तीन और तीन कितना हो जाएंगे छह। सेम इसको भी करेंगे, यहाँ से करेंगे एक दो तीन, देखो एक दो तीन कितना हो जाएगा छह, इसमें भी हो जाएगा। समझ गए। क्या हो गया, ये एक दो तीन कितना हो गया छह, इसमें भी एक दो तीन कितने हो गए छह, दोनों को ऐड कर देंगे, छह प्लस छह कितना हो जाएगा बारह, त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया बारह। सेम इसको भी करेंगे वैसे, एक दो तीन चार, इसको ऐड कर देंगे, जैसे एक में दो जोड़ो तीन, तीन में तीन जोड़ो छह, छह में चार जोड़ो दस। ठीक, इसको गिनेंगे, एक दो, इसको जोड़ लेंगे, एक में दो जोड़ो कितना हो जाएगा तीन, दस में तीन के जोड़ो कितना हो जाएगा दस तीन तेरह। समझ गए। अब इसको कैसे किया जाता है, एक दो तीन चार, जैसे एक में दो जोड़ो कितना हो जाएगा तीन, तीन में तीन जोड़ो छह, छह चार दस हो जाएगा। इसी तरह एक दो, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा तीन। समझ गए। अब इसको जैसे गिनना, एक दो तीन, यहाँ तक तीन है तो एक दो तीन और तीन तीन छह हो जाएगा, यहाँ छह हो जाएगा। इसको गिनेंगे एक दो तीन चार, चार तक गिनती आई तो कितना, नहीं, ये जहां तक लाइन हो वहां तक गिना जाता है। देखो एक दो तीन है, तीन तीन कितना हो जाएगा छह, इसमें भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसको गिनेंगे, एक यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ दो, यहाँ तीन चार पाँच, देखो एक में तीन दो जोड़ो तीन, तीन में तीन जोड़ो छः, छः में चार जोड़ो दस, दस में पाँच जोड़ो पंद्रह। ठीक है, यानी पंद्रह प्लस छः, पंद्रह छः, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस में छः जोड़ो कितना हो जाएगा सत्ताईस। ठीक है, समझ गए होंगे। जब इस तरह के त्रिभुज होता है तो इसको कैसे गिना जाता है, अब पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है उसको कैसे गिना जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं, शुरू से अंत तक देखना दोस्तों, मैं पूरी तरह से तुमको सिखा दूंगा कैसे, जैसे एग्जाम में आता है त्रिभुज, त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, पूरा एक एक टॉपिक बता दूंगा, सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ओके, अब देखते हैं। अब देखते हैं जब किसी
जब किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो उसको कैसे गिना जाता है। देखो, जो बेस होता है उसी पर त्रिभुज बनाया जाता है। जैसे ये इसके बेस पर ये बना, ये भुजा टकराया आपस में, ठीक, ऐसे बनाया जाता है। ठीक, ये देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और भी ये 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 ये, ठीक, इसको बनाए तो जिसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर भी ऐसे कर देते हैं। अब देखते हैं जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है उसको कैसे गिना जाता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे देखो, जब भी याद रखना, जब भी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज आता है तो वो अपने साथ चार त्रिभुज और भी चार त्रिभुज और भी बनाकर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज बनने से हमारा चार त्रिभुज बना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक खुद, देखो कितने हो गए, चार हो गए। ठीक, और जो बड़ा वाला होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पांच। तो देखो ये एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आता है तो वो चार बनाता है। ठीक, और एक बड़ा वाला लेंगे कितना हो जाएगा, पांच। इसका इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, पांच। इसी तरह जैसे इसको गिनेंगे तो देखो, एक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज कितना बनाएगा, चार बनाएगा। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज कितना बनाएगा, चार बनाएगा, और ये बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो जाएगा, एक। तो कुल कितना हो गया, चार चार आठ, आठ एक कितना हो जाएगा, नौ। समझ गए। देखो, जैसे एक त्रिभुज इस सबसे अंदर वाला त्रिभुज लेंगे तो वो चार बनाएगा, और एक इसके बाहर वाला त्रिभुज चार बनाएगा, और इसके जो बाहर ये भी चार बनाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो बड़ी वाली त्रिभुज होता है वो उसकी संख्या एक है। ठीक है, देखो चार 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 आठ, आठ चार बारह, बारह में एक जोड़ो तेरह, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तेरह। इसको देखो उसी तरह करेंगे, जैसे एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाएगा चार। ठीक है, ये भी त्रिभुज कितना बनाएगा, चार। ठीक है, और ये भी त्रिभुज बनाएगा चार। ठीक, और ये बड़ा वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, त्रिभुज एक हो जाएगा। ठीक, इतना ही आएगा, यानी चार तीन बारह, बारह एक तेरह। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या तेरह हो जाएगी। समझ गए, समझ गए इसको कैसे किया जाता है। अब देखो, अभी और भी देख सकते हो, समझ गए होंगे इस तरह के। अब देखो, मान लो ये त्रिभुज से एक रेखा ऐसे खींच दिया जाए, ठीक, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके, तो ये त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो, इससे कितने त्रिभुज बनते हैं, चार बनते हैं। ठीक है, ठीक, अब फिर क्या करेंगे, ये जो ये रेखा खींच जाती है उससे तीन त्रिभुज बनता है, लेकिन एक त्रिभुज इसमें से काउंटिंग हो जाता है, ये त्रिभुज से चार त्रिभुज बन जाता है। अब इसमें देखो कितने त्रिभुज बने, इसमें दो ही त्रिभुज बनेगा, एक दो। ठीक है, तो यहाँ पर दो बन जाएगा, और इसमें भी दो बन जाएगा, और इसमें भी दो बन जाएगा, और एक बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला भी जोड़ लेंगे। तो देखो, चार दो छह, छह में दो जोड़ो आठ, आठ में दो जोड़ो दस, दस एक ग्यारह, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, ग्यारह। ठीक है, जब भी बेस से कोई त्रिभुज खींचते हैं तो वो दो त्रिभुज बनाते हैं, याद रखना। समझ गए। जैसे इसको भी करना है तो यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं, इसको यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, और यहाँ से। ठीक है, देखो अंदर वाला त्रिभुज कितना बनाएगा, चार। ठीक, और ये वाला त्रिभुज कितना बनाएगा, चार, और इसके आ जाने पर कितने कितने बनेंगे, एक यहाँ दो बन जाएगा, और यहाँ भी दो बन जाएगा, और यहाँ भी दो बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, जैसे चार प्लस चार कितना हो जाएगा, आठ, आठ में दो जोड़ो दस, दस चार चौदह। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या चौदह। समझ गए कैसे किया जाता है। ठीक, यहाँ पर ग्यारह है। ठीक, समझ गए कैसे गिना जाता है। अब देखते हैं, जब त्रिभुज के अंदर, जब किसी, जब कोई त्रिभुज वर्ग के अंदर हो तो उसको कैसे किया जाता है। जैसे देखो, ये इसको अब देखते हैं त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना होता है। पहले इसको गिन लेते हैं। जैसे देखो, जब भी वर्ग में कोई त्रिभुज दिया रहता है तो क्या किया जाता है, इसको गिनते हैं, खाना को एक दो तीन चार, यहाँ तक गिने। तो जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे यहाँ चार आया तो उसको दुगना कर देते हैं, दुगना कर देना है जो बड़ी वाली संख्या है। चार दूनी आठ, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, आठ। इसी तरह इसमें करना है, यहाँ काउंटिंग करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका दुगना कर देंगे, आठ दूनी कितना हो जाएगा, सोलह। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, सोलह। अब इसको गिनोगे, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक, बड़ी वाली संख्या क्या कर देगी, दुगना आठ दूनी सोलह हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें त्रिभुज की संख्या आठ का दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा, सोलह। ठीक, सोलह सोलह हो जाएगा। लेकिन जब कोई त्रिभुज वर्ग से कोई वर्ग जुड़ा होता है तो उसमें एक दो त्रिभुज और बना लेता है। जैसे देखो, यहाँ से देखा जाए, एक ये त्रिभुज बना दिया, जिसके जुड़ने पर इनको अपन जोड़ोगे तो एक त्रिभुज यहाँ बना लेगा। ठीक, और एक त्रिभुज यहाँ से बना लेगा, दो त्रिभुज बना लेगा ना। तो देखो, इसमें सोलह इधर के हो गया, सोलह इधर के हो गया। ठीक है, और ये दो हो जाएगा आपका, दो जोड़ो कितना हो जाएगा, सोलह 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 बत्तीस, बत्तीस में दो जोड़ो चौंतीस। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी इसमें, चौंतीस। समझ गए होंगे कैसे किया गया। अब देखते हैं और भी इसके बारे में देख लेते हैं।
मान लो इस तरह दिया हूं तुम्हारा, अब देखो, अब इसको देखा जाए तो कैसे किया जाएगा इसकी। जैसे इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। देखो सभी उसी तरह बना है, सभी में 8 8 बन जाएगा, ठीक। 8 8 को दुगना कर देंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसमें 16 बना तो इसमें भी 16 बनेगा, इसमें भी 16 बनेगा, इसमें भी 16 बनेगा, यानी 16 को 4 बार 16 चौक को 64 हो जाएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या। और देखो जब इसको इसमें जोड़ा गया तो दो त्रिभुज यहाँ बना, एक ये, ठीक, ये एक बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। तो इसको दो ऐड कर देंगे, समझ गए। अब देखो इससे इसमें देखो तो एक यहाँ से जुड़ा है, तो ये कितना त्रिभुज बनाएगा, ये भी 2 बना देगा, ठीक। अब देखो इसमें और इधर भी ये जुड़ा है आपस में, तो ये भी त्रिभुज ऐसे करके बना देगा, ठीक है। 2 और ऐड कर दूँ, ठीक। फिर देखेंगे ये दोनों जब जुड़े हैं तो इसमें भी 2 त्रिभुज बनाएगा, तो इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक। समझ गए ना, नहीं दिख रहा है तो यहाँ भी कर सकते हो। जैसे इसमें देखो कितना आया, सभी में 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक। फिर कितने त्रिभुजों, कितने खाने, 1 2 3 4, 4 खाने, इसलिए 4 से गुणा, क्योंकि सभी में 16 16 त्रिभुज बनेगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, समझ गए। फिर क्या करेंगे, इसमें देखो जुड़ा है तो 2 बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें भी जुड़ा है तो इसमें 2 बन जाएगा, ये इससे भी जुड़ा है नीचे वाले से, इसमें भी 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये त्रिभुज इससे ऐसे करके जुड़ा है तो ये त्रिभुज तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा सभी जोड़ दोगे, देखो 64 में 2 जोड़ो 66, 66 में 2 जोड़ो 68, 68 में 2 जोड़ो 70, 70 2 72, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 72, समझ गए। अब देखेंगे जब, अब दूसरा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं जब इस तरह के त्रिभुज बना होता है तो इसका इसका काउंटिंग कैसे किया जाता है। इसमें देखो कैसे किया जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। देखो क्या किया जाता है, इसको गिना जाता है, जैसे 1 2 3 4, कितने हैं 4, इधर भी, इधर गिनोगे 1 2 3 4, इधर भी गिनोगे 1 2 3 4, हर जगह 4 आ रहा है। तो क्या किया जाता है, 4 जो होता है बड़ी वाली संख्या का वर्ग किया जाता है, इसका फिर दूना करके फिर 5 से घटा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे किया जाता है, समझ गए। क्या किया जाता है, जो गिनेंगे पहले जो बड़ी वाली संख्या उसका वर्ग करना है, कितना हो जाएगा, जैसे इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका दूना करना है, फिर 5 लिख देना है, 5 से घटा देना है, जैसे 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 में 5 घटाओ कितना आ जाएगा 27, ठीक। इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी आ जाएगी 27, समझ गए। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 आया तो 5 की क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। फिर दुगना कर देंगे, फिर उसमें से 5 घटा देंगे, जैसे 5 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 5 5 25, 25 दूना फिर 5 घटाना है, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसमें से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 45, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है 45, इसको गिनेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक। कितने आ गए 6, तो क्या करेंगे 6 का इसका वर्ग कर देंगे और फिर दूना कर देंगे, फिर -5 घटा देंगे, ठीक। जैसे 6 का वर्ग करो 36, 36 का दूना करो कितना आ जाएगा, 36 का दूना करोगे 72, फिर इसमें से 5 घटा देना है, कितना आ जाएगा 72 में से यदि हम 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 67, ठीक है। कुल त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी आ जाएगी 67, समझ गए होंगे, ठीक। इसी तरह जब त्रिभुज इस तरह दिया रहता है तो ये सूत्र याद रखना है कि जितना काउंटिंग करने पर है, जैसे बड़ी वाली संख्या उसका वर्ग कर देना, फिर दुगना कर देना है, फिर उसमें से 5 घटा देना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप त्रिभुज से किसी भी त्रिभुज को अब गिन सकते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड काउंटिंग करना आप भाली भांति से समझ गए होंगे, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।